हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है। हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूँ तो दुआ भी साथ चलती है। ये शेर भले ही मुनव्वर राणा ने कही हो, लेकिन इस शेर में माँ की ममता आपको भावुक कर देगा। क्योंकि माँ का आशीर्वाद अगर आपके साथ है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। माँ एक ऐसा शब्द जब कभी भी हमारे जुबान पर आती है तो जैसे शरीर से लेकर रूह तक को एक खूबसूरत एहसास करा जाती है। माँ की ममता और प्यार का कोई मोल नहीं होता। जिसकी जिंदगी में माँ का प्यार है वो बहुत ही खुशकिस्मत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हीं खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं। देश संभालने के अलावा जब कभी भी वक्त मिलता है, प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां के दर्शन करने जरूर पहुंचते हैं। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अपनी मां के सामने एक छोटे बच्चे बन जाते हैं और अपनी मां के चरणों में जाकर बैठ जाते हैं। और बैठे भी क्यों नहीं, आखिर मां तो मां ही होती है। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन आज 18 जून को अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं। इस अवसर पर पीएम मोदी गांधीनगर पहुंचे। उन्होंने अपनी मां के पैर पखारे और उस पानी को अपनी आंखों से लगाया। प्रधानमंत्री मोदी की मां ने भी जन्मदिन पर मिलने पहुंचे अपने बेटे का मुंह मीठा कराया और आशीर्वाद दिया। पीएम ने अपनी मां के जन्मदिन के खास मौके पर एक ब्लॉग भी लिखा। इस ब्लॉग में उन्होंने मां से जुड़ी अपने बचपन की यादों को साझा किया। पीएम का ये भावुक ब्लॉग आपको शायद रुला भी दे, तो चलिए आपको भी सुनाते हैं कि पीएम ने अपनी मां के लिए क्या कुछ लिखा है। पीएम लिखते हैं, मेरी मां हीराबा आज 18 जून को अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं, यानी उनका जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। पिताजी आज होते तो पिछले सप्ताह वो भी 100 वर्ष के हो गए होते। यानी 2022 एक ऐसा वर्ष है जब मेरी मां का जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है और इसी साल मेरे पिताजी का जन्म शताब्दी वर्ष पूर्ण हुआ है। मेरी मां का जन्म मेहसाणा जिले के विसनगर में हुआ था। वडनगर से ये बहुत दूर नहीं है। मेरी मां को अपनी मां यानी मेरी नानी का प्यार नसीब नहीं हुआ था। एक शताब्दी पहले आई वैश्विक महामारी का प्रभाव तब बहुत वर्षों तक रहा था। उसी महामारी ने मेरी नानी को भी मेरी मां से छीन लिया था। मां तब कुछ ही दिनों की रही होंगी। उन्हें मेरी नानी का चेहरा, उनकी गोद कुछ भी याद नहीं है। आप सोचिए, मेरी माँ का बचपन माँ के बिना ही बीता। वो अपनी माँ से जिद नहीं कर पाई, उनके आंचल में सिर नहीं छिपा पाई। माँ को अक्षर ज्ञान भी नसीब नहीं हुआ। उन्होंने स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा। उन्होंने देखी तो सिर्फ गरीबी और घर में हर तरफ अभाव। बचपन के संघर्षों ने मेरी माँ को उम्र से बहुत पहले बड़ा कर दिया था। वो अपने परिवार में सबसे बड़ी थी और जब शादी हुई तो भी सबसे बड़ी बहू बनी। बचपन में जिस तरह वो अपने घर में सभी की चिंता करती थी, सभी का ध्यान रखती थी, सारे कामकाज की जिम्मेदारी उठाती थी, वैसे ही जिम्मेदारियां उन्हें ससुराल में भी उठानी पड़ी। इन जिम्मेदारियों के बीच, इन परेशानियों के बीच माँ हमेशा शांत मन से हर स्थिति में परिवार को संभाले रही। वडनगर के जिस घर में हम लोग रहा करते थे वो बहुत ही छोटा था। उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय भी नहीं था। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बना वो 1-1.5 कमरे का ढांचा ही हमारा घर था। उसी में माँ, पिताजी, हम सब भाई बहन रहा करते थे। उस छोटे से घर में माँ को खाना बनाने में कुछ सहूलियत रहे, इसलिए पिताजी ने घर में बांस की फट्टी और लकड़ी के पटरों की मदद से एक मचान जैसी बनवा दी थी। वही मचान हमारे घर की रसोई थी। माँ उसी पर चढ़कर खाना बनाया करती थी और हम लोग उसी पर बैठकर खाना खाया करते थे।
घर चलाने के लिए 2-4 पैसे ज्यादा मिल जाएं, इसके लिए माँ दूसरों के घर के बर्तन भी मांजा करती थी। समय निकालकर चरखा भी चलाया करती थी, क्योंकि उससे भी कुछ पैसे जुट जाते थे। कपास के छिलके से रुई निकालने का काम, रुई से धागे बनाने का काम, ये सब कुछ माँ खुद ही करती थी। उन्हें डर रहता था कि कपास के छिलकों के कांटे हमें चुभ न जाए। तो सुना आपने, पीएम ने अपनी माँ के लिए कितना भावुक भरा ब्लॉग लिखा है। जिस माँ ने इतनी तकलीफ सहकर और जिम्मेदारियों को निभाकर अपने बच्चों को पाला हो, तो उसका बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा बेटा ही होगा। पीएम के इस ब्लॉग पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।